गलतियों 2 बाब 11 आयत से 21 आयत तक। यहूदी और गैर कौम वाले ईमान से निजात पाते हैं। लेकिन जब कैफा अंताकिया में आया तो मैंने रूबरू होकर उसकी मुखालफत की, क्योंकि वो मलामत के लायक था, इसलिए कि याकूब की तरफ से चंद शख्सों के आने से पहले तो वो गैर कौम वालों के साथ खाया करता था, मगर जब वो आ गए तो मख्तूनों से डर कर बाज रहा और किनारा किया, और बाकी यहूदियों ने भी उसके साथ होकर रयाकारी की, यहाँ तक कि बरनबास भी उनके साथ रयाकारी में पड़ गया। जब मैंने देखा कि वो खुशखबरी की सच्चाई के मुआफिक सीधी चाल नहीं चलते, तो मैंने सबके सामने कैफा से कहा कि जब तू बावजूद यहूदी होने के गैर कौमों की तरह जिंदगी गुजारता है, ना कि यहूदियों की तरह, तो गैर कौमों को यहूदियों की तरह चलने पर क्यों मजबूर करता है? गो हम पैदाइश से यहूदी हैं और गुनाहगार गैर कौमों में से नहीं, तो भी ये जानकर कि आदमी शरीयत के अमाल से नहीं बल्कि सिर्फ यीशु मसीह पर ईमान लाने से रास्तबाज ठहरता है। खुद भी मसीह यीशु पर ईमान लाए, ताकि हम मसीह पर ईमान लाने से रास्तबाज ठहरें, ना कि शरीयत के अमाल से, क्योंकि शरीयत के अमाल से कोई बशर रास्तबाज ना ठहरेगा। और हम जो मसीह में रास्तबाज ठहरना चाहते हैं, अगर खुद ही गुनाहगार निकलें, तो क्या मसीह गुनाह का बायस है? हरगिज नहीं, क्योंकि जो कुछ मैंने ढा दिया अगर उसे फिर बनाऊं तो अपने आप को कसूरवार ठहराता हूं। चुनांचे मैं शरीयत ही के वसीला से शरीयत के एतबार से मर गया, ताकि खुदा के एतबार से जिंदा हो जाऊं। मैं मसीह के साथ मसलूब हुआ हूं, और अब मैं जिंदा ना रहा बल्कि मसीह मुझ में जिंदा है। और मैं जो अब जिस्म में जिंदगी गुजारता हूं, तो खुदा के बेटे पर ईमान लाने से गुजारता हूं, जिसने मुझसे मोहब्बत रखी और अपने आप को मेरे लिए मौत के हवाला कर दिया। मैं खुदा के फजल को बेकार नहीं करता, क्योंकि रास्तबाजी अगर शरीयत के वसीला से मिलती तो मसीह का मरना अब सोता। कलाम मुकद्दस के पढ़े और सुने जाने के वसीला से सब सुनने वालों को बहुत बरकत मिले। आमीन।